हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलो ज़्यादा देरी ना करते हुए सीधा कहानी को स्टार्ट करते हैं। अब धीरे धीरे करके सारे गेस्ट अपने घर के लिए निकल चुके थे। बस कुछ ही लोग थे जो उनके फैमिली मेंबर थे, जैसे कि दिलरुबा, यान ली, चैंग शुआन, यांगजी और साथ ही उनके पार्टनर्स। सभी लोग वहाँ थे। अभी सभी लोगों को जान और शिन गुड बाय कह रहे थे और साथ ही वो अपने बिजनेस पार्टनर्स को भी अलविदा कह रहे थे। वहीं दूसरी तरफ ईबो और बोबो को उनकी सिस्टर यानी कि यानली, दिलरुबा, यांगजी और चैंगशुआन उन दोनों को ही उनके वेडेड रूम में ले जाती है। ईबो को हमारी यानली और दिलरुबा लेकर जान के रूम में आती है। जब ईबो ने उस रूम को देखा वो सरप्राइज हो गया था, क्योंकि इस रूम को बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुली सजाया गया था। यानली ईबो से पूछती है कि तुम्हें पसंद आया। ये सुनकर ईबो अपना सर हाँ में हिलाता है, बट वो थोड़ा सा हेजिटेट भी फील कर रहा था, जिसे देखकर यानली उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि अब से तुम भी मेरे भाई हो, तो तुम बेझिझक आकर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो और अभी जो भी तुम्हें परेशानी हो तुम मुझे बता सकते हो। ये सुनकर ईवो उन्हें देखता है और फिर बोलता है कि उसे कुछ भी फर्स्ट नाइट के बारे में नहीं पता, उसे क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए। ये सुनकर वो दोनों ही हंसती है और वो ईवो को समझाती है कि तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम जैसे हो वैसे ही रहो और अगर कुछ हो तो वो जान तो देख ही लेगा। ये बोलकर वो दोनों ही हंसती है, जिसे देखकर ईवो हल्का सा ब्लश करता है। उसके बाद यानली उसे तैयार होने को बोलकर वहां से दिलरुबा के साथ निकल गई थी। वही ईबो सारे रूम को देख रहा था। ये रूम बहुत ज़्यादा अच्छे से सजाया गया था। फिर ईबो डिसाइड करता है कि वो जान के आने से पहले नहा धोकर बाहर निकल जाएगा। यही सोचकर वो वार्डरोब के पास जाता है कपड़े निकालने के लिए। बट जैसे उसने वार्डरोब खोला उसके सामने एक बहुत ही सुंदर सा नाइटी रखा हुआ था, एक बहुत ज़्यादा सेक्सी सा नाइटी, जिसे देखकर ईबो तो पूरा ब्लश ही हो गया था और वो डर भी गया था। नहीं नहीं, वो इसे कैसे पहन सकता है, वो इसे नहीं पहन सकता। यही सोचकर वो जल्दी से उसे उठा लेता है और वो उसे छुपाने की कोशिश करने लग गया, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा शाय फील हो रहा था। अगर जान ने उसे ऐसे देख लिया या फिर उस नाइटी को देख लिया तो वो कैसे कैसे उसे एक्सप्लेन करेगा, उसे कितना ज़्यादा एम्बैरेसिंग लगेगा। यही सोचकर वो जल्दी से उसे छुपा देता है और फिर वो वार्डरोब में कुछ ढूंढने लग गया था। कुछ ही टाइम में उसे एक बहुत ही बड़ा सा वाइट कलर का शर्ट मिलता है, जो शायद उसके थाइस को यानी थाइस तक छुपा सकता है। वो उसे लेता है और सीधा वॉशरूम में चला जाता है। बस जैसे वॉशरूम में उसने बाथटब को देखा, वहाँ के डेकोरेशन को देखा, वो और भी ज़्यादा ब्लश हो गया था, क्योंकि उसे भी सजाया गया था। वो सोचता है कि वो बाथटब में ना नहाकर शावर का इस्तेमाल कर लेगा और बाथटब को वो जान के लिए रखेगा। यही सोचकर वो जल्दी से नहा लेता है और नहाने के बाद वो वाइट कलर का वही शर्ट पहन लेता है, जो सिर्फ उसके थाइस तक आ रहा था। वो बहुत ज़्यादा ही शाय फील कर रहा था, बट वो क्या करे, अभी उसके पास पूरे कपड़े नहीं हैं और अभी तक उसका जो सामान है वो शायद तक कहाँ रखा गया उसे खुद नहीं पता। अब ईवो गेट खोलता है, बट जैसे उसने गेट खोला सामने जान को देखकर वो शॉक हो गया था। वही जान जिसे अभी यानली और दिलरुबा ने यहाँ धक्का दिया था, वो धक्के के कारण अपने आप को संभालता उसकी नज़रें सीधा रूम पे पड़ती है। वो रूम को देख ही रहा था कि तभी उसकी नज़र गेट के साउंड पे जाती है, जो अभी अभी ईवो ने खोला था। जैसे ही वो वहाँ देखता है उसकी आंखें ईवो पे ठहर सी गई थी। धीरे धीरे वो ईवो की तरफ बढ़ने लग जाता है, जिससे ईवो की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी और वो नर्वसनेस के कारण एक दो कदम पीछे जाता है। बट उसका बैड लक आगे कारपेट रखा हुआ था, जिसके कारण ईवो का पैर उसमें फंसा और वो गिरने वाला था। बट वो गिरता उससे पहले ही जान ने उसे कैच कर लिया था। बट वो दोनों बहुत ज़्यादा करीब थे, उन दोनों को ही एक दूसरे की सांसें क्लियरली सुनाई दे रही थी। ईवो जान को देख रहा था, वही जान तो ईवो के ब्यूटी में मिसमराइज ही हो गया था। वो तो अगर 2 मिनट और ईवो को ऐसे देख ले तो उसे कच्चा खा जाए, ऐसी वाली नज़रें ईवो के सामने जान की थी। ऐसा लग रहा था कि अभी छोटा सा चूहा एक बड़े से शेर के सामने फंसा हुआ है। जान ईवो को देखते हुए कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा प्रीटी लग रही हो। ये सुनकर ईवो
ब्लश करता है और वो अपनी नज़रों को नीचे कर लेता है क्योंकि वो जान की वो आंखें देख नहीं पा रहा था जो अभी लश से भरी हुई है। जान मुस्कुराता है और उसे वो अच्छे से खड़ा करता है और कहता है, लगता है कि मुझे शावर लाना चाहिए। ये बोलकर वो कपबोर्ड से कपड़े निकालता है और उसके बाद वो शावर के लिए जाता है, बट जाने से पहले वो एक बार और ईवो की तरफ देखता है। वहीं ईवो जब ये सब फील करता है तो वो और भी ज़्यादा शाय फील कर रहा था। उसे समझ नहीं आता कि उसे अभी करना क्या चाहिए, इसीलिए वो सोफे पे जाके बैठ जाता है। वहीं जान सीधा बाथटब में बैठ जाता है। उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा हॉट हो गई थी। वो ईवो के साथ रिश्ता बनाना चाहता है, बट उसे डरा कर नहीं, वो उसके साथ धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहता है क्योंकि उनका रिश्ता बहुत ज़्यादा सडन हुआ है। वो दोनों को मतलब एक दूसरे को जानते भी नहीं और अचानक ही शादी हो गई। इसीलिए जान चाहता है कि ईवो पहले उसके साथ कंफर्टेबल हो, उसके बाद वो अपना रिश्ता आगे बढ़ाए। इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो आज कुछ भी नहीं करेगा। फिर जान नहाकर बाहर आता है। जैसे ही ईवो फील करता है कि जान बाहर आ चुका है, वो भी खड़ा हो जाता है। जान पूछता है कि तुम सोए नहीं। ये सुनकर ईवो नर्वस होता है और पूछता है कि मैं कहाँ सोऊं। ये सुनकर जान उसे टीज करते हुए कहता है, वाइफी और कहाँ, बेड पे, ये तुम्हारा ही तो बेड है। ये सुनकर ईवो शाय फील करता है, जिसे देखकर जान ईवो को टीज करते हुए कहता है, ओ तो तुम मेरे साथ सोना नहीं चाहते वाइफी। ये सुनकर ईवो को ऐसा लग रहा था कि वो अभी गड्ढा खोदे और उसी में डूब जाए, बट वो जान को देखता है, जिसे देखकर जान हंसता है और कहता है कि सॉरी, बट ये तुम्हारा ही रूम है, तुम्हारा ही बेड है और अब तो मैं भी तुम्हारा हूँ। ये बोलते हुए वो ईवो को देखता है। वहीं ईवो ये सुनने के बाद जान की तरफ देखता है और वो ममल करते हुए कहता है, हाँ मैं आपका हूँ। ये सुनकर जान की आंखें थोड़ी सी डार्क हो गई थी। वो अगर ईवो की ऐसी बात सुनता रहा ना, तो उसको पक्का यकीन है कि वो अपने कंट्रोल से पार हो जाएगा और वो कब ईवो को कच्चा खा जाएगा, जिसे फील करके ईवो जान को कहता है, जान। तभी जान अपने होश में वापस आता है। वो देखता है कि शायद तक ईवो उसकी नज़रों से डर गया, इसीलिए वो अपने आप को काम करता है और फिर वो ईवो के दोनों गालों को पकड़ते हुए कहता है, तुम डरो नहीं, मैं कुछ भी नहीं करने वाला। तुम जब तक कंफर्टेबल ना हो जाओ मेरे साथ, तुम जब तक फ्री ना हो जाओ मेरे साथ, तब तक मैं तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूँगा। ये सुनकर ईवो जान की तरफ देखता है। जान मुस्कुराता है और कहता है कि हम स्लोली स्लोली अपने रिलेशन को आगे बढ़ाएंगे, क्यों, ये सही है ना? ये सुनकर ईवो भी मुस्कुराता है, जिसे देखकर जान का दिल धड़कने लग गया था। जिसके बाद जान ईवो से कहता है कि क्यों ना हम दोस्ती से स्टार्ट करें, फ्रेंड्स बने। ये सुनकर ईवो थोड़ा सा इमोशनल हो गया था, थोड़ा सा सैड हो गया था, जिसे देखकर जान पूछता है कि क्या हुआ। ये सुनकर ईवो बताता है कि उसका बचपन से कोई भी सच्चा दोस्त नहीं था, जिसे सुनकर जान उसे कहता है कि अब है, मैं हूँ तुम्हारा दोस्त, सच्चा वाला दोस्त। तुम फ्रीली आके मुझे कुछ भी कह सकते हो। ये सुनकर ईवो मुस्कुराता है। फिर जान उसे बेड पे सोने को कहता है, बट ईवो फिर भी हिचकिचा रहा था, जिसे देखकर जान कहता है, क्या हुआ अब, चलो सोते हैं, बहुत रात हो गई है और वैसे भी तुम थके होगे। ये सुनकर ईवो कहता है, बट तुम्हें परेशानी नहीं होगी। ये सुनकर जान कहता है, क्यों परेशानी होगी भला, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी भी तरीके से कोई परेशानी हो, इसीलिए तुम बेड पर ही सोओगे, और तुम्हें अगर परेशानी है तो मैं, बट ईवो अपना सर नाम निषेध करता है और कहता है नहीं। ये सुनकर जान मुस्कुराता है और फिर वो कहता है कि हम दोनों क्या बेड पे सो सकते हैं। ये सुनकर ईवो अपना सर हिलाता है और फिर वो बेड पर लेट जाते हैं। दोनों का फेस सीलिंग की तरफ था। तभी हमारा जान ईवो की तरफ देखते हुए कहता है, गुड नाइट वाइफी। ये सुनकर ईवो ब्लश होता है और वो भी जान को गुड नाइट विश करता है और फिर दोनों ही सपनों की दुनिया में खो गए थे। अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। दो फेस एक दूसरे के बहुत करीब थे, दोनों ही चांद से सुंदर लग रहे थे। एक पर्सन धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलता है और उसके सामने एक एंजेलिक फेस बहुत पीसफुली सोया हुआ था, जिसे देखकर ईवो की तो
हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। बट जब उसे फील हुआ कि वो जान के कितने करीब है और जान ने कैसे अपने बॉडी से उसे कैच किया हुआ है, उसकी हार्ट बीट और भी ज़्यादा तेज़ हो गई थी। वो जान के बहुत करीब था। जान ने अपने एक हाथ को ईवो के कमर पे रखा हुआ था और एक पैर ईवो के ऊपर था। उसने उसे टाइटली अपने बाहों में पकड़ रखा था और जान अनकॉन्शियसली अपने फेस को ईवो के नेक पे रब किए जा रहा था, जिससे ईवो बहुत ज़्यादा ही शाय फील कर रहा था। बट उसे ये बुरा फील नहीं हो रहा था, ये उसे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। वो जान को सोते हुए देख रहा था। वो उसके फेस को सहलाते हुए अपने मन में कहता है कि ये कितने ज़्यादा क्यूट है, कितने ज़्यादा बेबी लगते सोते हुए। ये बोलते हुए वो जान को देख ही रहा था कि तभी उसे फील होता है कि वो यानी कि जान उसे अजीब ही तरीके से टच कर रहा है। उसके मुंह से हल्की सी आवाज़ निकल जाती है। वहीं जान जो अपने सपनों में खोया हुआ था और वो अपने सॉफ्ट से पीलो को स्क्वीज कर रहा था, क्योंकि आज उसका पिलो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट सा था, बहुत ही ज़्यादा मुलायम, और उससे आती हुई वो खुशबू जान को आज पीसफुली नींद की सैर करवा रही थी। आज उसे बहुत ज़्यादा अच्छा नींद आया था। वो अपने पिलो को और भी ज़्यादा टाइटली हग करता है और साथ में उसे वो दबाने लग गया, जिसके कारण उसे हल्की सी आवाज़ आती है, जिसे सुनकर जान अपनी आंखें खोलता है। और जैसे उसने अपनी आंखें खोली, उसके सामने ईवो था। ईवो को देखकर वो शॉक हो गया था। वहीं ईवो उसे देख रहा था। ईवो को देखकर वो आई एम सॉरी कहता है, जिसे देखकर ईवो उसे कहता है कि कोई बात नहीं, क्योंकि वो जानता है कि जान ने ये जानबूझ के तो नहीं किया, और अगर किया भी होगा तो वो क्या ही कर सकता है, क्योंकि अब वो दोनों पति पत्नी हैं। जान का हक बनता है उस पे। बट जान तो बच्चों की तरह उससे माफी मांगे जा रहा था, जिसे देखकर ईवो उसके फोटो में अपनी उंगली रख देता है और कहता है, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं थी। मुझे पता है कि तुम मुझे अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाना चाहते। ये सुनकर जान मुस्कुराता है और उसके होठों सॉरी उसके उंगली पे वो किस कर देता है, जिसके कारण ईवो ब्लश हो गया था और वो अपनी आंखों को नीचे कर देता है, जिसे देखकर जान मुस्कुराता है और फिर वो उसे कहता है कि तुम सोना चाहो तो सो सकते हो, मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। ये बोलकर वो उठकर चला गया था। वहीं ईवो जब फील करता है कि जान वहाँ से चला गया, वो सीधा अपने फेस को वो पीलो में छुपा लेता है और अपनी उंगली को देखने लग गया, जहाँ पर जान ने अभी अभी किस किया था। उसकी पूरा फेस रेड हो गया था, वो बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहा था। तभी अचानक ही उनका फ़ोन रिंग होता है। ईवो बिना देखे अपने कॉल को पिक कर लेता है, बट जैसे ही उसने आगे की बात सुनी, उसकी दिल की धड़कन ही रुकने को हो गई थी। उसके आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जान जब वॉशरूम से बाहर निकलता है तो वो शॉक हो गया था, क्योंकि वो ईवो को रोते हुए देख रहा था। वो उससे पूछता है कि आखिर हुआ क्या है, बट ईवो कुछ भी बता नहीं पा रहा था। वो बस एक ही वर्ड कहता है, ग्रैनी। ये सुनकर जान भी थोड़ा सा पैनिक हो गया था कि आखिर ग्रैनी को क्या हुआ। वो जल्दी से ईवो के हाथ से वो मोबाइल लेता है। वो देखता है कि वो कॉल अभी भी ऑन है। ये देख वो जल्दी से फोन को अपने कानों पे रखता है। वहां से भी रोने की आवाजें आ रही थी, जिसे सुनकर जान बोलता है कि हुआ क्या है। उसके बाद उसे जो सुनाई दिया, उसकी भी सांसें रुक सी गई थी। वो ईवो को देखता है। असल में ग्रैनी को हार्ट अटैक आया था, हार्ट स्ट्रोक आया था, जिस वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। उनको डॉक्टर ने कह दिया है कि सिर्फ कुछ ही टाइम बचे हैं उनके पास, और वो जाने से पहले ईवो से मिलना चाहती है। ये सुनकर जान बहुत ज़्यादा शॉक था और वो ईवो को देख रहा था। ईवो रोने लग गया, बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से रो रहा था, जिसे देखकर जान के दिल में ऐसा फील हो रहा था कि जैसे उसे किसी ने खंजर चुभो दिया हो। ईवो रोते हुए कहता है, ग्रैनी, ग्रैनी मुझे छोड़ के जा रही है, ग्रैनी मुझे अकेला छोड़ के जा रही है। ये बोलकर ईवो बहुत बुरी तरीके से रो रहा था, जिसे देखकर जान उसे हक कर लेता है और कहता है, नहीं, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ मैं हूँ ना। इवो इवो हमें वहाँ चलना चाहिए, वो तुम्हें देखना चाहती है। ये सुनकर इवो बहुत बुरी तरीके से रो रहा था
बट जान उसे काम करवाता है। उसे भी रोने का मन कर रहा था, बट वो ईवो के सामने रो नहीं सकता, क्योंकि एक टूटे तो दूसरे को उसे संभालना पड़ता है। अगर दोनों टूट जाएंगे, अगर दोनों ही रोने लगेंगे, तो कोई भी एक दूसरे को संभाल नहीं पाएगा। इसीलिए जान को हिम्मत रखना पड़ता है और फिर वो ईवो को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है। हॉस्पिटल में सारे लोग आईसीयू के बाहर खड़े हुए थे। शीन और बोबो भी बहुत ज़्यादा उदास थे। सभी लोग बहुत बुरी तरीके से रो रहे थे। ईवो जल्दी से वहाँ जाता है, बट जैसे आईसीयू के पास पहुँचता है, उसके पैर थम से गए थे। वो वहीं पर फ्रीज हो गया था, क्योंकि वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। उसे इस बात का डर था कि उसकी ग्रैंड माँ उसे छोड़ के चले जाएंगी। कल तो सब कुछ अच्छा था ना। कल ग्रैंड माँ कितनी ज़्यादा खुश थी, कितनी ज़्यादा चबी दिख रही थी, कितनी ज़्यादा प्यारी दिख रही थी, कितनी ज़्यादा हेल्दी दिख रही थी, उन लोगों को कितना ब्लेसिंग दे रही थी। बट आज सडनली क्या हुआ, क्या हुआ? यही सोचते हुए ईवो बस फ्रीज होकर उस आईसीयू की देर तरफ देख ही रहा था। वहीं उसकी मदर जैसे ईवो को देखती है, वो सीधा भागकर ईवो को गले लगा लेती है, क्योंकि उन्हें पता था कि ईवो को अभी कैसा फील हो रहा होगा। आप अगर हमेशा से उनके साथ रहते आए हो, क्योंकि ईवो ही तो था ना ग्रैंडमा के पास, तो ग्रैंडमा के बारे में ईवो को बहुत पता होगा और ईवो सबसे ज़्यादा अटैच ग्रैंडमा के साथ होगा। तो आज उसकी फीलिंग कैसी होगी, उसकी मदर बहुत अच्छे से समझ पा रही है। उसकी मदर ईवो को टाइटली गले लगाती, वो रोने लग गई थी। वहीं ईवो रो रहा था, बट उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। ईवो बस आईसीयू की तरफ देख ही रहा था, और कब अचानक ही वो वहीं पर ही बेहोश हो गया, पता भी नहीं चला, जिसे देखकर उसकी मदर और भी ज़्यादा पैनिक हो गई थी। जान जल्दी से लेकर ईवो को एक रूम में शिफ्ट करता है। डॉक्टर को वो उसे ट्रीट करने को बोलता है। डॉक्टर उसे ट्रीट करते हैं। वहीं ईवो को ऐसे देखकर जान भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। अपने भाई का कंडीशन देखकर शीन उसके पास आता है। वहीं शीन का प्रेजेंट फील करते ही जान भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, और वो भी अपने गगा को, अपने भाई को हक करके बहुत बुरी तरीके से रोने लग गया था। ये सब एक ही दिन में क्या हो गया? कल सब कुछ ठीक था कल रात तक तो, बट आज सुबह ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्यों हो गया? यही सोचते हुए जान भी बहुत बुरी तरीके से रोई जा रहा था, जिसे देख शीन उसके बैग को सहला रहा था। वो जानता है कि जान उससे कितना अलग है। वो अपने इमोशन को छुपाता है, मतलब कि शीन अपने इमोशन को छुपाकर स्ट्रांग बनता है, बट जान ऐसा नहीं है। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है। वो बहुत ज़्यादा रो रहा था, जिसे देखकर शीन उसे काम करवाता है। वहीं बोबो जब देखता है कि शीन और जान कैसे एक दूसरे को गले लगा के रो रहे हैं, तो वो भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, और वो भी अपने भाई, जो बोबो था यानी कि ईवो था, उसे गले लगाकर रोने लगता है, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा सैड था अपनी ग्रैंडमा की इन बातों को सुनकर, अपनी ग्रैंडमा के जाने के बारे में सुनकर। वो बहुत बुरी तरीके से अपने भाई को गले लगा के रो रहा था। वहीं ईवो, जो अभी भी अनकॉन्शियस था, जब थोड़ी देर बाद उसे होश आता है, तो वो फील करता है कि कोई पर्सन उसको गले लगा के रो रहा है। ईवो सामने देखता है जहाँ बोबो उसे गले लगा के रो रहा था, जिसे देखकर वो भी अपने आंसू को कंट्रोल नहीं कर पाता, बट वो अपने आप को संभालता भी है। वो जब उठता है, तो बोबो सबको कहता है कि ईवो उठ गया है, जिसे देखकर जान और शिन उसके पास आते हैं। जान को देखकर ईवो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो फूट फूट के रोना चाहता था, बट वो अभी भी अपने आप को कंट्रोल करके बैठा हुआ था। जान ईवो को देखता है और कहता है कि तुम ठीक हो, डॉक्टर बुलाऊं? बट वो कहता उससे पहले ही ईवो अपनी ग्रैंडमा से मिलने की जिद करने लग गया, जिसे देखकर जान उसे कुछ कहता कि पहली बार शिन ईवो से कहता है, ईवो, मैं तुम्हारे बड़े भाई जैसा हूँ। मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ। ये लाइफ ऐसी ही है। लाइफ का कोई भरोसा नहीं होता। जो भी इस लाइफ में आता है, उन लोगों को एक ना एक दिन जाना ही पड़ता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी लाइफ रुक जाए। तुम्हें अपने आप को कंट्रोल रखना पड़ेगा, अपने आप को स्ट्रांग रखना पड़ेगा। तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारी ग्रैंड माँ जाने से पहले तुम्हें उदास देखे? वो बिल्कुल भी खुश नहीं होंगी। इससे अच्छा है कि तुम उनके सामने अच्छे से रहो, अच्छे से मिलो,
जिससे उन्हें भी जाने के टाइम अफसोस ना हो। ये सुनकर ईवो भी उसकी बात को समझ जाता है, क्योंकि शिन का छोटा वर्जन ईवो ही तो है। दोनों ही एक दूसरे को समझ पा रहे थे, क्योंकि दोनों ही अपने इमोशन को छुपाते हैं लोगों से। वो अपने इमोशन को ज़्यादा जाहिर नहीं करते, इसीलिए दोनों को ही एक दूसरे की फीलिंग समझ में आ रही है। और शिन को ईवो की फीलिंग अच्छे से समझ आ रही है, इसीलिए उसने ये कहा और ईवो को समझ आ गया, इसीलिए वो कहता है जी मैं अपने आप को संभालूंगा। फिर वो अपने आप को संभालता है और कहता है मुझे पता है कि आप सब मेरे साथ हो, मुझे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप वो और ये बोलकर वो जान को देखता है, जान भी उसे देखता है। दोनों एक दूसरे को देख ही रहे थे कि तभी शिन बोबो से कहता है कि हमें इन दोनों को प्राइवेसी देनी चाहिए। ये सुनकर बोबो भी अपना सर हिलाता है और फिर वो वहां से चला गया था। जान को देखते हुए ईवो कहता है आई एम सॉरी, मेरी वजह से आप परेशान हो गए। ये सुनकर ईवो को देखते हुए जान उसे गले लगा लेता है और कहता है इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है, वैसे भी हम दोस्त हैं ना। तुम मेरी वाइफ हो, तुम मेरे हस्बैंड हो। अगर तुम किसी परेशानी में हो तो उस परेशानी में मैं तुम्हारा साथ दूँ ये मेरी जिम्मेदारी है, तो तुम सॉरी बोलना बंद करो। और वैसे भी हम दोस्त हैं ना। ये सुनकर बोबो अपना सर हिलाता है और फिर वो जान की तरफ देखता है। जान उसे गले लगाता है। हाँ, ये सच ही है। अगर कोई अंधेरे में है और आपको अगर कोई साथ देने वाला मिले ना, तो वो अंधेरा भी एक रोशनी की तरह लगता है। और आज ईवो को इतने दर्द में जान का साथ एक रोशनी की तरह ही लग रहा है। कुछ टाइम के बाद ईवो को लेकर जान आईसीयू के पास आता है। आईसीयू के पास सभी लोग खड़े हुए थे, जिसे देखकर ईवो बहुत ज़्यादा ही डरा हुआ था। बट फिर भी मिसेस शाओ ईवो के गालों पे हाथ लगाती है और कहती है वो तुम्हारा वेट कर रही है। जान ये सुनकर ईवो भी अपना सर हिलाता है और फिर जान और ईवो अंदर जाते हैं। अपनी ग्रैंडमा को ऐसी हालत में देखकर ईवो बहुत ज़्यादा उदास था और वो भागकर अपनी ग्रैंडमा को गले लगा लेता है। वहाँ पर ईवो के साथ साथ शिन और बो भी थे। वो लोग भी बहुत ज़्यादा इमोशनल थे। ग्रैंडमा ईवो को देखती है, वो भी बहुत ज़्यादा इमोशनल थी। वो भी रोना चाहती थी, बट वो रो नहीं सकती, इसीलिए वो ईवो को टाइटली गले लगाती और फिर अपने मास्क को, जो ऑक्सीजन मास्क था, वो उसे निकालती है। और फिर वो जान को देखते हुए कहती है जान। फिर जान उनके पास आता है और फिर जान का हाथ वो ईवो को देते हुए कहती है तुम्हें पता है एक सोलमेट का मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बट मिल जाए तो उसकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी होती है। प्लीज़ एक दूसरे की हिफाजत करना, कभी भी एक दूसरे को छोड़ना नहीं। मेरी बात को तुम दोनों ध्यान से रखना, और ये बात सिर्फ तुम दोनों नहीं, तुम चारों को करना पड़ेगा। ये सुनकर शीन और बोबो भी अपना सर हिलाते हैं, जिसे सुन ग्रैंडमा मुस्कुराती और कहती कि अब मैं पीसफुली इस दुनिया से जा सकती हूँ। ये सुनकर ईवो और बोबो बहुत ज़्यादा ही रोने लग गए थे, जिसे देख ग्रैंडमा उन दोनों का हाथ पकड़ती और कहती है बोबो, ईवो, तुम्हें याद है मैंने बचपन में तुम्हें क्या कहानी सुनाई थी? जिसको सुनकर वो दोनों ही अपना सर हिलाते हैं। हर इंसान को एक ना एक दिन इस दुनिया को छोड़ के जाना ही पड़ता है, बट जाते टाइम उनकी आत्मा को शांति के लिए सभी को मुस्कुराकर उन्हें अलविदा करना चाहिए। ये सुनकर वो दोनों ही अपने आंसू को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और ग्रैंडमा उन लोगों को समझाती है कि एक इंसान के जाने का मतलब ये नहीं होता कि आप उस इंसान के गम में पूरी पूरी लाइफ बिता दो, बट ऐसा बिल्कुल मत करना। अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, अपने सोलमेट के साथ रहना। ये बोलकर उन्होंने फाइनली अपनी आंखें बंद कर ली थी, उन्होंने आखिरी सांसें ले ली थी, जिसे देखते ही दोनों यानी कि ईवो और बोबो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते और अपने अपने हस्बैंड के गले लगकर वो फूट फूट के रोने लगते हैं, जिसे देखकर जान और शीन भी बहुत ज़्यादा ही उदास थे। ईवो और बोबो दोनों ही अब एक पल के लिए भी वहां पर रुक नहीं सकते थे, इसीलिए ईवो जान से कहता है कि प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो। ये सुनकर जान भी उसे वहां से ले चलता है, क्योंकि ईवो बहुत ज्यादा उदास था, बहुत ज्यादा रो रहा था।
और वो अब इस हालत में अपनी ग्रैंडमा को देख ही नहीं सकता। वहीं शिन भी अपने बोबो को अपनी गोद पे उठा लेता है क्योंकि वो भी बहुत बुरी तरीके से रो रहा था। और आज का पार्ट हम यहीं पर एंड करते हैं। आपको जैसा भी लगा हो प्लीज़ कमेंट में बताना। ओके।